पटना के दीदारंगज में रिफाइन गोदाम में लगी भीषण आग। इस अग्निकांड घटना में करोड़ों के नुकसान की आशंका। काबू पाने के लिए बुलानी पड़ी 22 दमकल गाड़ियां। कहते हैं आग जब खामोशी से जन्म लेती है तो उसके शोर से पूरा शहर कांप उठता है। और बिहार की राजधानी पटना में आधी रात को कुछ ऐसा ही हुआ। जब लोग गहरी नींद में थे, सड़कें सुनसान थीं और शहर पर सन्नाटा पसरा हुआ था, तभी अचानक दीदारगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ली इलाके से आसमान को चीरती हुई आग की लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते मोहल्ली रोड स्थित करमलीचक में बने बुंगे डाल लड़ा और खाने के तेल के विशाल गोदाम को आग ने अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में हालात ऐसे बन गए कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। धुएं का काला गुबार आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा और दूर दूर तक सिर्फ आग की लाल चमक दिखाई देने लगी। सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर इतनी भीषण आग लगी कैसे? क्या यह महज एक हादसा था? क्या इसके पीछे कोई तकनीकी लापरवाही थी या फिर आग की शुरुआत किसी और वजह से हुई थी? शुरुआती जांच में अधिकारियों ने शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह बताया है, लेकिन आग की असली कहानी अभी भी जांच के दायरे में है। बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे गोदाम के पिछले हिस्से से सबसे पहले धुआं उठता दिखाई दिया। वहां मौजूद कर्मचारियों ने जब आग की लपटों को बढ़ते देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस ने बिना देर किए फायर डिपार्टमेंट को अलर्ट किया और कुछ ही देर में दमकल की गाड़ियां सायरन बजाती हुई घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन तब तक हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे। गोदाम में बड़ी मात्रा में खाने का तेल और डालडा रखा हुआ था। तेल की मौजूदगी ने आग को ऐसा ईंधन दिया कि कुछ ही देर में लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। वो कहते हैं ना साहब कि तेल पर लगी चिंगारी और अफवाह की उड़ान, दोनों को रोकना आसान नहीं होता। यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा गोदाम धधकने लगा। आग की लपटें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि आसपास के इलाकों से भी लोग उन्हें साफ देख पा रहे थे। आधी रात बीत गई, सुबह होने लगी, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका। ये रहे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पटना के लगभग सभी फायर स्टेशनों को अलर्ट कर दिया गया। एक के बाद एक कुल 22 दमकल वाहन मौके पर पहुंचाए गए। फायर फाइटर्स लगातार आग से जंग लड़ते रहे, लेकिन यह कोई साधारण आग नहीं थी। खाने के तेल में लगी आग को बुझाना हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यही वजह रही कि दमकल कर्मियों को सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि विशेष फोम कंपाउंड का भी इस्तेमाल करना पड़ा ताकि आग की तीव्रता को कम किया जा सके। पटना सिटी फायर स्टेशन के अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने बताया कि तेल की आग होने के कारण इसे बुझाने में काफी कठिनाई आ रही है और इसी वजह से फोम और पानी दोनों का उपयोग किया जा रहा है। इस बीच सबसे बड़ी चिंता एक और थी। गोदाम के आसपास कई सारे वेयरहाउस और गोदाम भी मौजूद थे। अगर आग उन तक पहुंच जाती तो यह हादसा कई गुना बड़ा और खतरनाक रूप ले सकता था। लेकिन राहत की बात यह रही कि दमकल विभाग और प्रशासन की मुस्तैदी ने आग को आगे बढ़ने से रोक दिया। खास तौर पर गोदाम के बिल्कुल नजदीक मौजूद ब्रेड फैक्ट्री को समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया। अगर आग वहां तक पहुंच जाती तो नुकसान का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो जाता। ये वही बात है साहब की मुसीबत जब दरवाजे तक पहुंच जाए तो एक सही फैसला पूरी तबाही को रोक सकता है। और इस घटना में फायर ब्रिगेड की तेज कार्रवाई ने शायद यही कर दिखाया। गनीमत यह भी रही कि जिस इलाके में यह हादसा हुआ वह मुख्य रूप से वेयरहाउस क्षेत्र है और आबादी वाले इलाके से काफी दूर स्थित है। हादसे के समय वहां कोई आम व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसके कारण अब तक किसी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। हालांकि आर्थिक नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आग लगी में 50 लाख रुपये से लेकर करोड़ों रुपये तक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सच में नुकसान का आंकड़ा आग पूरी तरह बुझने और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ सकेगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल अभी भी वहीं खड़ा है, क्या यह सिर्फ शॉर्ट सर्किट था? अगर हां, तो वह शॉर्ट सर्किट आखिर हुआ कैसे? क्या सुरक्षा मानकों में कहीं चूक हुई थी या फिर इस आग की कहानी में अभी कुछ और खुलासे बाकी हैं? फिलहाल पटना की इस भीषण आग ने एक बार फिर यह याद दिला दिया है कि आग कभी यह नहीं पूछती कि सामने क्या है, वो सिर्फ रास्ता तलाशती है और अगर वक्त रहते उसे रोका ना जाए तो वह सब कुछ अपने साथ ले जाती है। इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। चूदी ए देल एंग्स चूदियों।